डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। न्यू चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी बच्चों अवकलन के अनुप्रयोग। इसमें बच्चों यहाँ पे 4 टॉपिक गिवन है। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी बच्चों स्पर्श और नॉर्मल। और दूसरा जो चैप्टर है इसी के अंदर है अप्रोक्सीमेशन यानी बच्चों सन्निकटन। तीसरा है बच्चों मैक्सिमम मिनिमा यानी महत्तम और मिनिमम। फोर्थ है बच्चों इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी बच्चों वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो बच्चों ये चारों चैप्टर इस चैप्टर से ही कनेक्ट है। तो हम बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सभी बच्चे ध्यान दो, टेंजेंट और नॉर्मल को आप फॉर्मूले समझने से पहले इसका एक थोड़ा डायग्राम से समझिए। हमारे पास आपने 11th 10th में एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, बच्चों सरल रेखा पढ़ा था। उसमें यहाँ पर थोड़ा सा उससे रिलेट करते हैं इस चैप्टर को हम टेंजेंट नॉर्मल। तो बच्चों एक्स एक्सिस आपने बना लिया, ये आपका वाई एक्सिस होगा। आप एक कर्व बनाओ। कर्व बच्चों इस टाइप का होता है आपका, ये कर्व मतलब वक्र। तो कर्व के बैक साइड अगर हमने एक लाइन खींची तो इसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। पहले तो बच्चों लाइन थी, अब लाइन क्या किसी कर्व को या पास करती है या टच करती है, वो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा बच्चों। मान लिया पॉइंट आपका x1 y1 है। ई पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसको टच करती है। अब इसका नाम क्या रख दिया बच्चों टेंजेंट लाइन, क्योंकि तब तो पहले लाइन थी। अब यह किसी कर्व को टच करती है और किसी पॉइंट पर करती है, उसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्श रेखा। अब यहाँ बात आती है नॉर्मल, क्योंकि दोनों यहाँ पे बच्चों टेंजेंट नॉर्मल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले आपको टेंजेंट के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद नॉर्मल, और हम साथ साथ इन नॉर्मल को भी समझ लेते हैं। बच्चों टेंजेंट आप जानते हैं किसी भी कर्व को अगर किसी पॉइंट पर टच करती हो उसको ही हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो अब से पहले क्या थी बच्चों लाइन, यदि किसी कर्व को यह स्पर्श करती है तो उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींची, उसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल यानी अभिलंब। तो यहाँ n1 n2 इसका नाम रख दिया, ये होगा t1 t2, ये टेंजेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे एक दूसरे 90 का डायरेक्ट एंगल बना रही। तो हमेशा याद रखना एक नोट के माध्यम से टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका टेंजेंट का। अब इसका सबसे पहले हमने फॉर्मूला समझते हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपका 15 से 20 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा टेंजेंट नॉर्मल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे बच्चों, नोट है। यहाँ पे देखना सभी डी बाई ओवर डी एक्स है। इसका मतलब आपने पढ़ा, क्योंकि अवकलन में आपके सामने, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों वहाँ पे लाइन का जो इक्वेशन था ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी था, स्टैंडर्ड इक्वेशन था, मानक समीकरण जो हाई स्कूल में था या 11th में था, एक सरल रेखा चैप्टर था बच्चों। वहाँ पे ये लाइन थी। अब यहाँ पे क्या है, उसकी जो प्रवणता थी स्लोप थी m बराबर, कैसे निकालते थे रेखा की प्रवणता, x का कोफिशिएंट यानी बच्चों x का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे x का गुणांक क्या है बच्चों -a/3। वहाँ पे प्रवणता ऐसे निकालते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रवणता m थी। यहाँ पे स्लोप क्या है बच्चों, क्योंकि इसने कहा d/dx का मतलब बच्चा है स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी बच्चों स्पर्शी का समीकरण है। वहां रेखा का समीकरण था, इस रेखा का, यहाँ स्पर्शी का समीकरण है, स्पर्शी की प्रवणता। बच्चों इसके बाद क्या, टेन थीटा बराबर ये, जैसे आपने वहां पे m बराबर टेन थीटा पढ़ा था, यहाँ m किससे रिलेट कर रहे हो बच्चों, डी बाई ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं हम टेन थीटा। इधर बच्चों ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, बच्चों इसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एक्स कोमा वाई वन, यानी बच्चों स्पर्शी का समीकरण याद रखना y माइनस के y1, यहाँ पे बच्चों याद करो डी वाई बाई ओवर डी एक्स, और पॉइंट भी ले लो साथ साथ x1 कोमा y1, तो x माइनस x1। बात सही बच्चों, x1 y1 एग्जाम में या क्वेश्चन में पॉइंट देगा, और आपको कोई फंक्शन देगा, मान लिया y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन का अवकलन करने के बाद ये वैल्यू रख देंगे और वह आपकी स्पर्शी का समीकरण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको रिजल्ट के तौर पर याद करना है। इसके बाद कुछ शर्त है इनकी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। शर्त में बच्चों क्या है
कि जब टेंजेंट लाइन, बच्चों टेंजेंट लाइन को समझो स्पर्श रेखा बोलते हैं, बोलो सभी बच्चे, टेंजेंट लाइन को स्पर्श रेखा बोलते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो पैरेलल जो वर्ड है समांतर होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारी कोई स्पर्श रेखा, मान लिया आपने कोई कर्व बनाया, ये कर्व है, आप ऐसे बना लो, ये कर्व है, और टेंजेंट कहाँ है, कर्व के बैक साइड ही किसी पॉइंट पे खींचनी है। ये मान लिया पॉइंट x1 y1 है। अब ये देखो हमारे पास टी या t1 टी डैश या टी डैश हमारे टेंजेंट है। अब ये किसके पैरेलल है बच्चों, देखो पैरेलल का मतलब ये एक डायरेक्शन में एक्स अक्ष के समांतर। जब ये एक्स अक्ष के समांतर है तो कंडीशन क्या है, y बराबर 0। थोड़ा थोड़ा रिलेट करो स्कूल में, जब कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर थी तो वहाँ y बराबर 0 लाए थे, और जब y के समांतर थे तो वहाँ पे x बराबर 0। क्लियर है बच्चों। इसने क्या कहा, ध्यान तक पढ़ो, वहन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सीधी सी बात है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई डी एक्स, तो बच्चों आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, समझो। जब कोई स्पर्श रेखा, वहां पर रेखा थी बच्चों, वहां पर रेखा थी कि जो एक्स एक्सिस के समांतर, तो वहाँ y बराबर 0। यहाँ टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट में आपको ये लेना, क्योंकि ना क्या कहा, एक्स के समांतर है, ऊपर y रखो नीचे x आएगा, बोल 0। तो वहन टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू y एक्सिस